हेलो एंड वेलकम टू नमो एबीसी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रकाश दुबे और आज हम लोग जिस जियोपॉलिटिकल इशू पे बात करने वाले हैं वो इस समय पूरे वर्ल्ड मीडिया पे बहुत ज्यादा छाई हुआ है, वो है चाइना और ताइवान का इशू। ताइवान में रिसेंटली इलेक्शंस हुए हैं। चाइना ने जहां पर बोला था कि अगर आप एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट दोगे तो कहीं ना कहीं वो चाइना के अगेंस्ट जाएगा। ताइवान के लोगों ने इस जो वो कॉल था, जो यहाँ पे जो चाइना कहना था उसके अगेंस्ट गए और यहाँ पर एक नई सरकार को उन्होंने चुना। क्या है ये पूरा वीडियो, कैसे यहाँ पर चाइना और ताइवान का इशू इतना डिफरेंट है और इंडिया का इसमें क्या अपना पर्सपेक्टिव है, ये सब हम लोग देखते हैं इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। चाइना और ताइवान एक ऐसे दो अलग अलग रीजन, मैं अलग अलग कंट्री भी नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो ताइवान है वो अपने आप को चाइना से लिंक मानता है। एक पतले से वाटर बॉडी से ये दोनों अलग हैं। यहां पर रिसेंटली हुआ यूं है कि ताइवान में रिसेंटली इलेक्शंस हुए हैं जिसके कारण से पूरे के पूरे जियोपॉलिटिकल मुद्दे यहां पर गर्मा गए हैं। एक तरफ ताइवान है जो अपने आप को कहता है कि मैं यहां पर चाइना से अलग राजनीति अपनाऊंगा, चाइना से अलग गवर्नेंस का सिस्टम रखूंगा। वहीं पर चाइना वन चाइना पॉलिसी का झंडा लेकर कहीं ना कहीं आगे बढ़ती है। रिसेंटली ताइवान में इलेक्शंस होने थे, जैसे कि बहुत सारे कंट्रीज में इलेक्शंस हुए, और चाइना ने एक आवाज दी, एक लोगों को, ताइवान के लोगों को बोला कि आप ऐसे पार्टी को वोट ना दें जो चाइना से अलग होना चाहती है। बट ताइवान के लोग बेखौफ होकर वोट दिए और उन्होंने ऐसी पार्टी को ही वोट दिया जो वहां पर पहले से गवर्नेंस कर रही है, और वहीं के साथ वो लोग गए और विलियम ताई करके अपने नए प्रेसिडेंट को वहां पर उन्होंने चुना। ताइवान के लोगों ने डिसमिस कर दी सारी की सारी जितनी भी वार्निंग थी चाइना की, और वहां पे उन्होंने अपनी सरकार चुनी, जो सरकार वो लोग चाहते थे। और यहां पर चाइना ने फिर नया अपना स्टेटमेंट निकाला कि अगर ताइवान को इंडिपेंडेंस की जरूरत है, अगर ताइवान को नए कंट्री की जरूरत है, और अगर वो ऐसा नेता चुनते हैं जो एक सेपरेट लीडर बनाएगा, जो कहीं ना कहीं ताइवान को चाइना से अलग करने की करेगा, तो यहां पर ताइवान को मिलिट्री एक्शन देखना पड़ सकता है। मतलब ताइवान अपनी आर्मी, अपनी नेवी और अपनी एयरफोर्स ताइवान पर लेकर जाएगी। बट क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसा क्यों हुआ कि चाइना और ताइवान के इतने ज्यादा खराब संबंध हो गए। तो लेट्स टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, लेट्स टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ चाइना एंड ताइवान। शुरुआत होती है 18वीं शताब्दी से, जहां पर ताइवान जो कंट्री है, ताइवान जो रीजन है, यहां पर किंग डायनेस्टी रूल किया करती थी। यही किंग डायनेस्टी चाइना के रीजन के ऊपर भी रूल किया करती थी। बात धीरे धीरे आगे बढ़ी और 19वीं शताब्दी के पास हम लोग आए, 19th सेंचुरी में आए, जब यहां पर जापान के लोगों ने आकर इसके ताइवान की जो आइलैंड है इसके ऊपर आक्रमण किया और ताइवान को अब अपना कब्जे वाला एरिया बना लिया। जापान ने लगातार 100-150 साल यहाँ पर राज किया, यहाँ पर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किया, यहाँ के लोगों को प्रताड़ित किया। पर वर्ल्ड वॉर 2 अगर आप लोग को याद होगा तो यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 में जापान जो है वो सरेंडर करता है हिरोशिमा और नागासाकी के न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट के बाद, राइट। अगस्त 1945 जापान सरेंडर करता है, और इसी सरेंडर के साथ ये जो ताइवान वाला जो रीजन है वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक इंडिपेंडेंट रीजन मान लेता है, और ताइवान और चाइना मिलकर एक यूनानिमसली एक कंट्री बनाते हैं, और यहां पर गवर्नमेंट आ जाती है ROC नाम से, जिसका फुल फॉर्म हुआ रिपब्लिक ऑफ चाइना।
तो यहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई और यहां पर ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चल रही थी, पर यह डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ज्यादा दिन तक चल नहीं सकी और 3 साल के भीतर ही इस मेनलैंड वाले चाइना में यहां पर एक सिविल वॉर हो जाता है, अंतर्ग्रह युद्ध चालू हो जाता है आरओसी वर्सेस पीआरसी के अंडर। मतलब ये पीआरसी जो थी ये कोई नहीं, माओ जेडोंग, इसके नाम से एक बहुत ही चर्चित आइडियोलॉजी भी है माओइज्म। सो ये माओ करके आदमी आता है और वो बोलता है कि हमें ये ऐसा डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं चाहिए और हम पूरे के पूरे इस रीजन को वन पार्टी सिस्टम, मतलब पूरे देश में सिर्फ एक पार्टी रहेगी, वही रूल करेगी। मैं साफ शब्दों में कहूं तो ये पार्टी तानाशाह करेगी पूरे के पूरे रीजन को। जब ये सब हो रहा था, जब यहां चाइना में माओ वर्सेस आरओसी की लड़ाई चल रही थी, तो इस सिविल वॉर में ये जो आरओसी के लोग थे ये भागकर इस टापू में आ जाते हैं और यहीं से कहीं ना कहीं एक डिफरेंस चालू हो जाता है चाइना और ताइवान के बीच में। यहां पर इस चाइना में पीआरसी नाम से लड़ाई चल रही थी, जो पीआरसी पार्टी है वो आ गई थी, और यहां पर आरओसी। बहुत बड़ा डिफरेंस एक ये है कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री थी, ये डेमोक्रेटिक रीजन था, मतलब लोकतांत्रिक तरीके से यहां पर चुनाव होते हैं, यहां पर हर 5 साल में सरकार बदलती है। आप कभी पीपीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में कभी भी चुनाव नहीं सुने होंगे। आपको सिर्फ एक लीडर का नाम याद होगा, अभी जी जिनपिंग। पिछले 10 साल से यही भाई साहब उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तो क्या आज के डेट में ताइवान एक अलग देश है? नहीं, ताइवान एक ऑटोनॉमस कंट्री है जो ये मानता है कि हमारा गवर्नेंस करने का तरीका, हमारा रूल करने का तरीका चाइना से अलग है, पर हम कहीं ना कहीं चाइना के अंडर ही आते हैं। तो ये है इसका पॉलिटिकल करंट लैंडस्केप, राइट। अब बात आती है कि चाइना इस पे इतना दबाव क्यों डालता है? क्योंकि चाइना चाहता है कि ये इसको टोटली कैप्चर कर ले। चाइना चाहता है कि यहां पर भी जी जिनपिंग रूल करने लग जाए। क्यों? क्योंकि ये इसकी जो पोजीशन है वो जियोपॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इन सब के बीच ताइवान में इलेक्शन हुआ, जहां पर चाइना ने वहां के लोगों को डराया कि आप ताइवान की जो इंडिपेंडेंस वाली पार्टी है उसको वोट ना दें, और चाइना के जो लोग हैं आप उनको ही कहीं ना कहीं, चाइना की जो सपोर्टेड पार्टी है उनको ही कहीं ना कहीं आप वहां पर वोट दें। ताइवान के इलेक्शन जब हुए तो बहुत सारे ग्लोबल लीडर, जैसे मैंने आप लोग को पिछले कई वीडियोस में बताया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी या फिर अलग अलग नए लीडर जैसे ही चुनाव होते हैं नई आने वाली सत्ता को कंग्रेचुलेशंस भेजते हैं, वैसे ही ताइवान में जैसे ही चुनाव हुए बहुत सारे अलग अलग लीडर्स ने वहां के नए प्रेसिडेंट को बधाइयां दी, बुके भेजा। इन सब के कारण, इन बधाइयों के कारण कहीं ना कहीं चाइना की नाक सिकुड़ गई और उन्होंने बोला कि आपने ऐसा क्यों किया? ताइवान तो हमारा ही एक अलग से एक रीजन है, वहां पे इतने बड़े कोई इलेक्शंस नहीं हुए हैं, उनका एक छोटा इलेक्शन हुआ है और आपको इतना बढ़ चढ़कर यहां पे उसका सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। इनफैक्ट यहां पर चाइना, एक शब्द है बुली, मतलब दूसरों के ऊपर दबाव डालना। उसने फिलीपींस को बुली किया, उसने फिलीपींस के ऊपर दबाव डाला कि आप ऐसे कैसे ताइवान को विश कर सकते हो, कांग्रेचुलेट कर सकते हो। सो ये सब चल रहा है। इसी बीच यूएसए, जो कहीं ना कहीं एक ऐसी कंट्री है जो अलग अलग देशों में आग भी लगाती है, फिर खुद ही वो आग बुझाने का काम भी करती है। तो इस समय जो यूएसए है वो ताइवान के पीछे खड़ी हुई है, ताइवान को सपोर्ट कर रही है, और इसी कारण से चाइना इससे गुस्सा भी है। और एक अनऑफिशियल, अनौपचारिक मीटिंग हुई थी ताइवान के नेता और यूएसए के नेताओं के बीच में, जिस कारण से चाइना इनके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा भी है, राइट। सो ये सब चीजें चल रही हैं। अब आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए, सर इंडिया क्या क्या स्टैंड है इस पूरे के पूरे मुद्दे पर? तो इंडिया ने अभी तक
कोई भी बधाई नहीं दी है वहां के राजनेता को इलेक्शंस होने के बाद। तो क्या सर हम चाइना की वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं और हम ये मान रहे हैं कि चाइना का पूरा हक ताइवान पे है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत ने एक बहुत ही क्लियर मैसेज देना चाहा अगस्त 2023 को, जब भारत के तीनों सेना प्रमुख, जल, थल और एयर, हवा, जब ये तीनों सेना प्रमुख यहां ताइवान गए एक मीटिंग को डिस्कस करने, यहां पर एक मैसेज देने की कोशिश ये करी गई कि ताइवान को हम एक अलग से इंडिपेंडेंट रीजन कहीं ना कहीं मानने को तैयार है। ये हुआ जियोपॉलिटिकल मुद्दा। एक यहां पर जियो इकोनॉमिक मुद्दा भी आता है कि ताइवान जो है वो बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है भारत में, बिकॉज चाइना की इकोनॉमी, ताइवान की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है और ताइवान में मैन्युफैक्चरिंग बहुत स्ट्रांग है। तो ताइवान जो है वो भारत में इंडस्ट्रीज लगाना चाहता है और इसीलिए कहीं ना कहीं भारत इनको लेके एक बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण से देखता है कि ताइवान आए और भारत के बढ़ते हुए भारत में अपना सहयोग करे। और इसी तरफ भारत ये भी नहीं चाहता है कि वो ऐसा कोई स्टैंड ले जिसके कारण से चाइना ये बुरा मान के बैठ जाए और यहां पर ये अटैक करना चालू कर दे। तो इंडिया की जो अप्रोच चल रही है इस समय वो बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच है। इंडिया जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स दोनों को साथ लेकर चल रहा है। बट कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन उठना लाजमी है कि भारत जो इतना समृद्ध देश है, जो बहुत इतना रिच देश है, कि क्या वो ताइवान के इस इलेक्शन को एक्सेप्ट करेगा? क्या यहाँ पर एक ओपन मैसेज देने की कोशिश करेगा? हम लोग ये पूरा जो मुद्दा है ये आगे आने वाले दिनों में देखेंगे कि भारत का क्या इस पे स्टैंड है। आपका क्या व्यू है इस पूरे मैटर पे? प्लीज कमेंट करके बताइए आपका क्या दृष्टिकोण है कि क्या भारत को खुल के समर्थन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कैसा लगा आपको वीडियो? प्लीज ये अपना फीडबैक दीजिए, प्लीज कमेंट करके बताइए। प्लीज अपने सोशल मीडिया में इस वीडियो को शेयर करिए जैसे कि आपके साथी और सभी लोग इस इंफॉर्मेशन वीडियो को सुन सकें। राइट, सो मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, नमस्ते।